अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ वाइट चिकन हांडी। उसके लिए सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल ले लिया और उसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट। इसे मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और इसके अंदर से खुशबू नहीं आने लग जाती। अब ये फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर एक मीडियम साइज़ अनियन जो कि मैंने पेस्ट बना लिया था वो शामिल कर दूंगी और इसे मैं तब तक फ्राई करूंगी जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। उसके बाद मैं इसके अंदर मसाले शामिल करूंगी और मैं इसमें ऐसी स्पाइसेस डालूंगी जिनके रंग नहीं निकलते, जैसे कि हल्दी और लाल मिर्च और टमाटर वगैरह, उनको मैं अवॉइड करूंगी। इसका अब कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ग्राउंड मसाले शामिल करूंगी जो कि 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर और 1 चम्मच क्यूमिन पाउडर शामिल हैं। इनको मैंने अच्छी तरह भून कर ग्राइंड कर लिया था और इसके साथ मैं डालूँगी ग्रीन चिलीज़ जो कि मैंने 3 से 4 ली थी और उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। उनको मैं शामिल करके और इसको फ्राई कर लूँगी थोड़ी देर। अभी हमने इसमें ब्लैक पेपर और नमक शामिल नहीं किया है, वो हम बाद में करेंगे। इसके साथ ही मैं बोनलेस चिकन ले रही हूँ और उसको मैंने तकरीबन ½ kg लिया था और इसको मैं अब इस पॉइंट पे डाल रही हूँ। चिकन डालने के बाद मैं इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसका कलर भी चेंज होने लगा है। अब मैं फ्लेम को लो हीट पे करके और इसको कवर कर दूंगी और 5 से 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। 10 मिनट गुजरने के बाद इसकी शक्ल कुछ ऐसे दिखने लगेगी। इसमें थोड़ा बहुत पानी भी होगा जो हम फ्राई करके खुश्क कर लेंगे। पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट और ½ टीस्पून ब्लैक पेपर डालूंगी। अब इसमें जाएगी 1 कप दही। इसको अच्छी तरह मिक्स करके हम पका लेंगे 5 से 10 मिनट तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं मज़ीद रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूं। अब मैं इसे लो फ्लेम पर ढककर पका लूँगी थोड़ी देर के लिए। अब चिकन अच्छी तरह गल चुका है और मसाले भी अच्छी तरह पक चुके हैं, तो अब मैं इसका पानी खुश्क कर लूँगी और अगर इसमें आपको स्पाइसेस कम लगें तो आप इसमें मज़ीद स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, ब्लैक पेपर और सॉल्ट वगैरह। पानी अब इसके अंदर खुश्क हो चुका है ऑलमोस्ट, तो मैं इसके अंदर क्रीम शामिल कर दूंगी जो कि मैंने 100 ग्राम्स ली थी। क्रीम डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करूंगी और थोड़ी देर के लिए मैं इसे पका लूंगी। पाँच मिनट हो चुके थे क्रीम को पकते पकते और इसका कलर कुछ ऐसा हो चुका था। अब मैं इसके अंदर ग्राइंड करके आलमंड्स डालूंगी जो कि मैंने 2 to 3 टेबल स्पून लिए थे। आप इसमें काशू नट्स भी डाल सकते हैं। इसे मैं मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर के लिए मैं इसे पकाऊंगी।
یہاں پر میں نے 1 سے 2 منٹ کے لیے اس کو ڈھک کر پکایا تھا لو فلیم پر، اور اس کے بعد میں اس کے اندر دودھ شامل کر رہی ہوں۔ دودھ میں نے تقریباً ہاف کپ لیا تھا۔ آپ اپنی چوائس کے مطابق اس میں دودھ ایڈ کر سکتے ہیں جتنی تھکنس آپ کو گریوی میں چاہیے۔ اب میں اسے 2 سے 3 منٹ تک کور کر کے پکاؤں گی۔ یہ ریڈی ہو چکی ہے، اب میں فلیم آف کر دوں گی اور اس کے اندر میں سلائس جنجر اور گرین چلیز ایڈ کر دوں گی۔ بہت ہی آسان اور سمپل سی ریسیپی ہے، ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے اس کا فیڈ بیک بھی دیجیے گا کمنٹس میں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی۔ اور ایک چھوٹی سی بات کہ دوسروں کو معاف کرنا سیکھیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔